गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी मतलब पैरेललोग्राम पे बेस है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है, गिव अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन। मतलब हमको इन स्टेटमेंट को पूरा करना है। पूरा कैसे करना है, इसके अंदर देख के और हमको उसके बारे में बताना है कि कैसे हुआ। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आपके सामने लिखा है AD मेरा ये है। पैरेललोग्राम के अंदर दो साइड इक्वल होती है, जैसे ये और ये आपस में पैरेलल है, और ये आपस में पैरेलल है। तो जब AD इक्वल है वो है BC के, तो हम यहाँ लिखेंगे BC के। और इसका क्या आएगा, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन होता है, आर इक्वल। ये मेरा हो गया। ऐसे ही एंगल डी सी बी हमको ये बीच वाला देखना है। बीच जो एंगल बीच में होता है ना, हमको उसको देखना है। मतलब एंगल सी देखना है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल ए के। अब मैं चाहे DAB लिखूं, जब BAD लिखूं, बात एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAD। ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गया। क्यों? क्योंकि ये C और A आपस में इक्वल है अपोजिट एंगल की वजह से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। जब मेरा ये, अब OC को देखना है। OC ये है मेरा O और ये है C। ये OC इस OA के इक्वल है। वो कैसे, चलिए इसको भी मैं बताता हूँ आपको। OC इक्वल टू O है, वो क्यों, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जहाँ पे भी ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है ना लाइन, और वहाँ से इधर की लाइन और इधर की लाइन इक्वल है, ऐसे ही ये वाली और ये वाली इक्वल है। तो इसलिए ये मेरा OC OA के बराबर है। अब ये लिखा है एंगल DAB एंड एंगल CDA। D मतलब बीच वाला एंगल देखो, A एंड D का देखना है मेनली। इन दोनों में ये दोनों इनका सम निकालना है। सम कैसे निकलेगा, ये देखिए इस लाइन पे जो भी एंगल है इसका सम, यहाँ पे इसका सम 180 होता है। तो हम इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं प्लस 180 डिग्री। और ये क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये इसका हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छे वाली क्वेश्चन है। अब हमको इसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर वैल्यू निकालनी है X Y Z की। वो कैसे निकलेगी, चलिए देखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, अब इसके अंदर देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको B दिया हुआ है एंगल 100 डिग्री का, लेकिन इसके सामने वाला एंगल इक्वल होता है। तो मैं पहले यही निकाल लेता हूँ, Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब मैं बार बार पैरेललोग्राम नहीं लिखूंगा, क्योंकि पता है अब हम पैरेललोग्राम की ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब आप समझ जाइएगा इसको। तो मैंने ये निकाल लिया, Y मेरा आ गया। जब मेरा Y आ गया, अब हम क्या निकालेंगे इसके, अब हम निकालते हैं इसका X। ये वाली वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको निकालते हैं। तो ये और ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल है। अभी आपने देखा ना इंटीरियर एंगल, वही एक साइड पे थे, तो उनका सम 180 है। तो इनका सम भी 180 है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा X प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों, इसका आंसर आ जाएगा
इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। ठीक है, अब ये हो गया। तो x को यहीं रखते हैं, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गई मेरी x की वैल्यू। ठीक है, जब मेरा x आ गया तो मेरा z भी आ जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो z इज इक्वल टू एक्स हो गया, और z इज इक्वल टू एक्स हमारा 80 डिग्री है, इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये मेरे तीनों निकल गए। जब ये मेरा हो गए तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए आपके सामने। इसके अंदर बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको साइड में दिया हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलेगा। वो देखिए कैसे निकलेगा। चलिए अब हम इसके अंदर पहले देखिए हम क्या निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम पहले इसके अंदर x निकालते हैं। तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब हम x को यहीं रखेंगे, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 50 कह रहा हूँ यहाँ पे 130 डिग्री आ गया। x की वैल्यू आ गई। जब मेरी x की वैल्यू आ गई है तो अब देखिए, अब x की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, अपोजिट एंगल है। तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू हो गया मेरा 130 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, अपोजिट। और ये सारे के सारे आपको लिखने हैं साइड में कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन कोई भी वैल्यू नहीं देगा, कोई भी नंबर नहीं देगा इसमें, जब तक आप रीज़न नहीं बताओगे इसके। पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये मेरा हो गया। अब हम निकालते हैं z और x। ये जो z x है ना, अगर इसको देखा जाए तो ये, अगर मैं इसको यहाँ पे एक ऐसे बनाऊँगा तो एक यहाँ और एक यहाँ है, तो ये मेरे कोरोस्पोंडेंस एंगल है और ये आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स और z इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्या आएगा इसमें अंदर, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये मेरे हो गए तीनों, 1 2 3, ये मेरे तीनों निकल गए। और जब मेरे ये तीनों हो गए तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके सामने है, ये रहा। अब आपको ये दिख रहा होगा थर्ड पार्ट। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। जब यहाँ पे 90 का एंगल दिया हुआ है तो ये भी हमारा 90 डिग्री का ही एंगल है। ये जो मेरा x है वो कैसे, अब देखिए इसको, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज इसके अंदर लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 ही है। ठीक है, अब मैं इसको एक काम करते हैं, हम इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसकी नंबरिंग कैसे करनी पड़ेगी, अब आप ये देखिए, A B और C लिख देता हूँ मैं, इन एंगल ABC। ठीक है, मैं इसको, ये 90 का निकल गया है, इन एंगल ABC। तो इसके अंदर x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री जो होता है ना, वो मेरा सम होता है 180 डिग्री के। क्यों, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एंगल के जो तीनों साइड होती है ना उसका सम 180 आता है। तो इसलिए हम ये लगाएंगे, x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 90 प्लस वाई प्लस
30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 और 30 कितना होता है, ये होता है मेरा 120। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, 180 इधर है तो 120 ये प्लस में है तो यहाँ जाके मेरा माइनस में हो जाएगा। तो ये जो मेरा एंगल आएगा ये मेरा आएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये मेरा वाई एंगल आ गया 60 डिग्री। अब जब ये आ गया तो अब आप ये देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक लाइन जा रही है और इधर वाले एंगल ये आपस में बराबर होते हैं। बराबर कैसे होते हैं ये भी देखता हूँ। z इज इक्वल टू वाई बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो z इज इक्वल टू हो गया मेरा 60 डिग्री का। जब भी ऐसे हो या फिर एक यहाँ हो एक यहाँ हो तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और ये हमारे इक्वल होते हैं। अब हम इसका पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में अब आपको यहाँ पे एक ये चीज़ दिख रही होगी, लेकिन इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी आराम से हो जाएगा। चलिए अब हम इसको करते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, ये मेरा 80 है और इसके आगे y है अपोजिट एंगल। तो मैं डायरेक्ट पहले y ही निकालता हूँ। y इज इक्वल टू 80 डिग्री मेरा आ गया, किस वजह से आया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये मेरा हो गया। ये अलग है, मैं यहाँ एक लाइन डाल देता हूँ ताकि थोड़ा आपको पता लगे। वो एक अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब ये निकाल लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं इसके अंदर z भी निकाल सकता हूँ। z कैसे निकलेगा, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है। मैंने अभी आपको दिखाया था, पीछे मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक एंगल मेरा इधर है, एक एंगल इधर है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सेम वही चीज़ मेरी यहाँ पे आ रही है, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ। ठीक है, अगर मैं इसको आपको वैसे दिखाऊंगा तो ये देखिए, एक एंगल मेरा यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ही तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इसको भी लिखते हैं कि z इज इक्वल टू वाई। क्या है ये, z इज इक्वल टू वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और मेरा z आ जाएगा ये 80 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को x निकालना है। x निकालने के लिए वही सेम चीज़ और एडजेसेंट एंगल से निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा देखिए, x प्लस 80 डिग्री, x और 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और ये क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो ये हो गया। तो x को यहीं छोड़ते हैं, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, तो ये मेरा आएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब मेरा ये भी हो गया। देखिए तीनों निकल गए आराम से। सबसे पहले आप वो चीज़ निकालो जो अपोजिट में हो, जो एक दूसरे को ऑल्टरनेट हो या कोरस्पॉन्डिंग, वो बहुत जल्दी निकलते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन वाला होता है इसको आपकी मर्जी पहले भी करो बाद में करो, तो पहले आप वो ढूंढो जो आप आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं y निकालूंगा, क्योंकि y अपोजिट में है, इसमें कुछ निकालना नहीं है, बस y की वैल्यू रखनी है मेरे को 112 डिग्री। और ये मेरा y आ गया। क्या आएगा इसके अंदर, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स। बाकी मैं और नहीं लिख रहा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल अपोजिट एंगल्स लिख दूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर इक्वल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो ये मेरा हो गया, y निकल गया। अब आप ये देखिए, ये मेरा जो एंगल है ना ए बी एंड सी, ये मेरा 112 है, ये मेरा 40 है। तो मैं x तो निकाल ही सकता हूँ क्योंकि इनका सम तो 180 मतलब 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ 40 प्लस y मेरा निकल गया 122 डिग्री मतलब 12 डिग्री, और ये मेरा x है और इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ x
180 डिग्री माइनस 152 डिग्री हो जाएगा मेरा, ये वाला जो वैल्यू आएगी 28 डिग्री आ जाएगी मेरी एक्स की वैल्यू। ठीक है, जब ये मेरी वैल्यू 28 आ गई, अब आप ये देखिए इसके अंदर और इसके अंदर टेढ़ा है ना, मतलब एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ, ये आपने पहले भी करा था, एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, या फिर यहाँ हो या यहाँ हो, सेम वही चीज़ इसमें। अब इसको आप ऐसे करके देख लीजिए, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, इंटीरियर एंगल है ना, तो आराम से आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू एक्स, और z कितना आ गया 28 डिग्री। क्यों आया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ मेरे क्वेश्चन ख़त्म हुआ। बाकी बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।